आखिर वो दिन आ गया। राजा लौट आया। राजा के आगमन में उनकी प्रजा इंतजार कर रही थी। उनके लोगों को मार के खाने वाले राक्षस से सिर्फ उनका राजा ही बचा सकता है, इसका भरोसा था। एक प्रजातांत्रिक देश में मैंने सर्विस ज्वाइन करने के बाद उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, फिर मैंने ढूंढना छोड़ दिया। 70 करोड़ लोगों के बीच इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी व्यवस्था, कैसे? इस बात की परवाह भी है वहां कौन जीता, इसकी दिलचस्पी भी। कमिश्नर बदल कर आ रहा है, ये कोई खबर है? सर, खबर पोस्ट देखकर नहीं बनती, उस पोस्ट पर जो पर्सन आ रहा है उसे देखकर बनती है। एक माफिया साम्राज्य का राजा हो गया। उसकी अमानवीयता को नियंत्रित करने के लिए कोई अंकुश नहीं था। ये सरकार को अच्छे से पता था। अंत को इतिहास में मिलाने के लिए केंद्र सरकार ने एक कठोर निर्णय ले लिया था। क्या है उसका स्टेटस? नटोरियस असासिन, नाउ रिटायर्ड। रिटायर्ड? वो क्या है? उस बारे में तो कुछ लिखा नहीं। अब क्या करें सर? उससे तो मैं निशाने पे रख के मारूंगा। तेरा काम खलास। जिन लोगों ने उसका हाथ पकड़ा, उसने आखिर तक उनका हाथ नहीं छोड़ा। उसके वजूद को वो लोग आखिरी सांस तक नहीं छोड़ेंगे। वो एक वीर योद्धा की तरह आगे से वार करता है, कायरों की तरह छुपकर पीछे से नहीं। एक सड़े कुत्ते को मारने के लिए इतने सारे राक्षसों का क्या जरूरत है मेरे भाई? वो कुत्ता नहीं, शेर है। तो फिर उस शेर को हम कुत्ते की मौत मारेंगे। आप सिर्फ एक इशारा कर दो। कुछ नाम कहानियों में होते हैं, कुछ इतिहास में, पर कुछ सिर्फ खौफ में जिंदा रहते हैं। रॉकी नाम नहीं, कयामत है। जब कोई सूरज जलता है तो उसकी रोशनी सिर्फ दुनिया नहीं बदलती, उसकी लपटें भीड़ को राख कर देती हैं। कहते हैं कि मैं मरा नहीं, पर मेरी मौत पर रोने वालों की गिनती खत्म हो चुकी है। देश का दुश्मन सिर्फ बंदूक उठाने वाला नहीं होता, कभी कभी वो आदमी भी होता है जिसकी चुप्पी से राजमहल हिल जाए। हर एक जंग की वजह स्वार्थ होता है और उसका अंत इतिहास। सरकार की नजर में वो एक शैतान है, लेकिन जनता की नजर में वो एक फरिश्ता है। वह जिंदा है, रॉकी भाई जिंदा है। वो सारा सोना लेके अमेरिका निकल गए। उनकी बैठने की कुर्सी से लेकर सोने का पलंग तक सब कुछ गोल्ड है। जब तक बुलेट है तब तक ही गन की वैल्यू है, और हिम्मत वाले जिगर की सांस रहने तक वैल्यू है। हर हाथ की एक औकात होती है। गलत मत समझिए, ऐसा नहीं है कि खून की प्यास कम हो गई है मुझ में। अपन से बहुत बड़ी भूल हो गई।
मेरी कहानी की शुरुआत अच्छी है, खत्म वो करेंगे। रहने दीजिए, एंडिंग में कुछ एक्शन हो तो अच्छा ही है। उसे छोड़ना मत, उसका क्रोध तू नहीं जानता। अब हमें अगर कोई इंसाफ दिला सकता है तो वो आप हैं। केजीएफ का ताज कभी सिर झुकाकर नहीं पहना जाता, इसे हासिल करना पड़ता है। और मैं हर उस ताज को अपने कदमों में झुका दूंगा। हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक मेरे दिल में धड़कन है तब तक मैं लड़ता रहूंगा। मैंने खून से लिखा है अपना इतिहास, और अब मैं इसे सच्चाई में बदल दूंगा। तुम मुझे रोक नहीं सकते। केजीएफ की असली कहानी अब शुरू होगी। मैंने अपनी मां से वादा किया था कि पूरी दुनिया उसके कदमों के नीचे लाऊंगा, और उस वादे को पूरा किए बगैर मैं मर नहीं सकता। कहते हैं इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो डर को कुचलकर अपना साम्राज्य बनाते हैं, जिसने अपनी कहानी खून से लिखी। वो अब लौट रहा है। मैं उसके केजीएफ को कब्रिस्तान बना दूंगा। मैं मौत से नहीं डरता, मौत मुझसे डरती है। सबको लगा कहानी खत्म हो चुकी है, समंदर ने सब निगल लिया, लेकिन असली राक्षस तो अब जागा है। केजीएफ का शेर मौत से लौट आया है। एक वक्त था जब उसका नाम सोने से भारी था, अब उसकी वापसी इतिहास से भी बड़ी होगी। जिसे तुमने दफनाया था वो अब अपनी कब्र से कयामत बन के निकलेगा। ये मिट्टी मेरी मां की तरह है, और अब मैं इसकी कसम खाता हूं, दुश्मन इसी में दफन होंगे। रॉकी मरता है, रॉकी लौटता है, और जब लौटता है तो जिंदा जलाता है। इस बार दुश्मन देश से नहीं दुनिया से होंगे, पर याद रखना केजीएफ का ताज सिर्फ मेरे सिर पर जचता है। सबको लगा कहानी खत्म हो चुकी है, समंदर ने सब निगल लिया, लेकिन असली राक्षस तो अब जागा है। केजीएफ का शेर मौत से लौट आया है। एक वक्त था जब उसका नाम सोने से भारी था, अब उसकी वापसी इतिहास से भी बड़ी होगी। जिसे तुमने दफनाया था वो अब अपनी कब्र से कयामत बन के निकलेगा। ये मिट्टी मेरी मां की तरह है, और अब मैं इसकी कसम खाता हूं, दुश्मन इसी में दफन होंगे। रॉकी लौटता है, और जब लौटता है तो जिंदा जलाता है। इस बार दुश्मन देश से नहीं, केजीएफ का ताज सिर्फ मेरे सिर पर जचता है। मैंने समझा था कहानी खत्म हो चुकी है। रॉकी मरता नहीं, दुनिया से होंगे, पर याद रखना, पर जिसे दुनिया खलनायक समझती थी। समंदर ने सब निगल लिया, लेकिन असली राक्षस तो अब जागा है। केजीएफ का शेर मौत से लौट आया है।
एक वक्त था जब उसका नाम सोने से भारी था। अब उसकी वापसी इतिहास से भी बड़ी होगी। जिसे तुमने दफनाया था, वो अब अपनी कब्र से कयामत बन के निकलेगा। ये मिट्टी मेरी मां की तरह है और अब मैं इसकी कसम खाता हूं, दुश्मन इसी में दफन होंगे। रॉकी मरता नहीं, रॉकी लौटता है, और जब लौटता है तो जिंदा जलाता है। इस बार दुश्मन देश से नहीं, दुनिया से होंगे। पर याद रखना, KGF का ताज सिर्फ मेरे सिर पर जचता है। यह कहानी थी एक ऐसे शख्स की जिसका नाम मौत भी लेने से डरती थी, जिसने KGF को लूटकर उसे अपने साम्राज्य में बदल दिया। ये सिर्फ सोने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है विरासत की, जो उसने मुझसे छीनी है। अभी मैं जिंदा हूं और जब तक सांस है, KGF मेरा है। सबको लगता है बॉस कि रॉकी भाई की कहानी खत्म हो गई। रॉकी भाई और उसका साम्राज्य बीच समंदर में कहीं डूब गया। लेकिन तुम सब एक चीज भूल रहे हो, रॉकी भाई का साम्राज्य सिर्फ सोना नहीं चला रहा था, उनको चलाने वाले थे उनके दोस्त और सिपाही। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरे होते हुए उनको कोई छू भी सकता है? किसी की औकात नहीं कि मेरे रॉकी भाई को, सालार के रॉकी भाई को टच भी कर सके। रॉकी भाई की कहानी का अंत नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है। क्योंकि अब रॉकी नेशनली नहीं, इंटरनेशनली राज करेगा और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। कोलार गोल्ड फील्ड्स, जहां मिट्टी से सोना निकलता था और खून से इतिहास लिखा जाता था। रॉकी भाई ने यहां राज किया, लेकिन हर राजा के साम्राज्य को मिटाने वाले दुश्मन हमेशा रहते हैं। दुनिया ने सोचा कि रॉकी खत्म हो गया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि रॉकी केवल मिट्टी का राजा नहीं, अपनी किस्मत का खुदा है। अब वो लौटा है अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने। यह कहानी है एक आदमी की जिसने गरीबी से उठकर सत्ता हासिल की और अपने सपनों को सच किया। लेकिन सत्ता के खेल में हर जीत की कीमत होती है। अब रॉकी को अपनी कीमत चुकानी होगी। तुमने मुझे खत्म करने की कोशिश की, अब मैं उन्हें मिट्टी में मिलाने आ रहा हूं। कोलार मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। वो समुंदर में डूबा जरूर था, मरा नहीं था, क्योंकि रॉकी का अंत सिर्फ भगवान लिखता है। राजनीति बदल रही है, सरकारें गिर रही है, पर एक नाम फिर से उठ रहा है। मौत को भी डर लगता है जब नाम रॉकी होता है।
अगर रॉकी जिंदा है तो कोई कानून उसे रोक नहीं पाएगा। मुझे सिर्फ केजीएफ नहीं, पूरी दुनिया चाहिए। ये पुलिस वाले की बस की बात नहीं है। इस जुल्म को खत्म करने के लिए हमें चाहिए। मैं आ गया हूं तो सब ठीक कर दूंगा, डरने की जरूरत नहीं सर। अब जब इतनी पुरानी दोस्ती है तो कैबिन तो ढूंढना ही पड़ेगा। रोलेक्स, ऐसे लोगों को ढूंढ के मारना बहुत मुश्किल है। मुझे 4 दिन की मोहलत दीजिए, आपके कदमों में होगी। आज के बाद तुम सबका मुझसे कोई मतलब नहीं रहेगा। मैंने उस पुलिस के खबरी को पकड़ लिया है साहब, फिक्र मत करो साहब। जिस तरह गेहूं के साथ घुल भी पिसता है, वैसे ही बेईमानों के साथ ईमानदार पुलिस वाले भी मारे जाएंगे। हर विलन के ऊपर एक विलन होता है, सुपर विलन। उसकी ताकत, शोहरत और दबदबा उन 4 गुंडों की वजह से है जो उसके एक इशारे पर शहर को तबाह कर देते हैं। उन चोरों को खत्म करना होगा। है, अपने आप पर भरोसा करो। या फिर उन रिश्तों पर। चेन्नई में हमारे हाथ से माल गया, उसका कारण था अमर। उसका बैकग्राउंड है मिलिट्री और वो भी मिसिंग। क्या करेगा पता नहीं। तिरची में जो ड्रग बस्ट हुआ उसका कारण मिलिट्री या पुलिस नहीं थी। जेल से पैरोल पे बाहर आया एक कैदी था। हमारे साइड में माल गायब होने का कारण विक्रम नाम का एक आदमी था। वो बहुत बार मरने का नाटक किया है और बहुत बार वापस जिंदा होने का ऐलान भी किया है। कहते हैं कि उसका नामो निशान नहीं है। मैं नहीं मानता। अगर जिंदा हो तो वो पोते के साथ ही हो। केजीएफ के राज ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था, लेकिन क्या रॉकी सचमुच खत्म हो सकता है? दुनिया समझती थी कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन रॉकी भाई की कहानी कभी खत्म नहीं होती। तुम्हें क्या लगा रॉकी भाई की कहानी का दी एंड हो गया? कहानी का दी एंड नहीं, अभी तो कहानी शुरू ही हुई है। जब काले सोने का राजा लौटेगा तो कहानी का अंत नए युद्ध की शुरुआत से होगा। Target found. I repeat, target found. ये कहानी इंसाफ की नहीं, बदले की है। और बदला खून मांगता है। उसे रोकने के लिए भगवान को भी हथियार उठाने पड़ेंगे। ये लड़ाई खून से शुरू हुई थी, अब उसकी चीखों पर खत्म होगी।